अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरी ना आंखों में कोई मसला हो रहा है। मैं जा रही हूँ उस वक्त क्लिनिक और मेरी कार जो है वो आ चुकी है, तो चलते। आई होप कि वहाँ पे कोविड की वजह से रश ना हो और आसानी से काम हो जाए। वहाँ पे हम जिस भी चीज़ पे ट्रैवल करते हैं या जहाँ पे भी जाते हैं उस पर जो है QR कोड होता है, जो कि हमें चेक इन करना पड़ता है। तो आप ना कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं ना कहीं पे जा सकते हैं अगर आप इस वाले कोड को चेक इन नहीं करेंगे। तो बस मैंने अभी कैमरा ऑफ करके चेक इन किया है। ये कि यार आजकल बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं और इसी डर से जो मेरी आईज में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो रही थी, पर मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही थी। यहाँ पे SOPs इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं। ग्रैब के अंदर भी स्कैन भी करना है और साथ में सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ पड़ा है। आप ग्रैब में बैठे तो सैनिटाइज़ करें, फिर आप उतरने लगी तो सैनिटाइज़ करें। और ज़्यादातर कैशलेस पेमेंट्स जो है वो प्रेफर की जा रही हैं। और ग्रैब वाले को अगर लगे कि आपके कोई कोविड के सिम्टम्स हैं, यानी कि कफ है, फ्लू है या कोई आपको जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो ग्रैब वाले के पास ये राइट है कि वो कभी भी आपको ग्रैब से उतार दे। और अगर तो आपको कोविड है और आप एम्बुलेंस की बजाय ग्रैब को ऑप्ट करते हैं तो आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा पुलिस में। तो ये SOPs हैं यहाँ के। अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में जब एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे भी ग्रैब वाले ने ऐप के थ्रू चेक इन किया है, मतलब कि हम जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे हमें ट्रैक किया जाएगा। हमारी जो ऐप यानी कि जो माई से यात्रा ऐप है उसके ऊपर हमें चेक किया जाएगा कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जा रहे हैं और जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई कोविड पेशेंट तो नहीं था, या कि अल्लाह ना करे हमारी कोई कोविड की हिस्ट्री तो नहीं थी, हमारा फिर कोई फैमिली मेम्बर वगैरह तो रिपोर्ट नहीं किया गया। तो इस तरह से ये लोग जो ऐप को रजिस्टर करते हैं उसमें हमारा पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर और सारी चीज़ें जो है वो ऐड होती हैं। तो किसी को भी अगर कोविड डायग्नोज हो जाए तो उसके मोबाइल पे डायरेक्टली ये लोग मैसेजेस भी करते हैं कि आपने घर पे रहना है, यूँ ट्रीटमेंट लेना है। तो खैर इतने SOPs होने के बावजूद भी यहाँ पे हालात जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। और बस हम पहुँच गए हैं अपने क्लिनिक पे और मैं पेमेंट करके अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ कर लेती हूँ। ये है अब एंट्रेंस और यहाँ पे मुझे फिर से इस ऐप पे रजिस्टर करना है। कदम कदम पे हमें रजिस्टर करना पड़ता है यहाँ पर। और इस वक्त ये मुझसे सारे सिम्टम्स वगैरह पूछ रही हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई कोविड के सिम्टम्स होंगे तो यहीं से मुझे ये लोग वापस भेज देंगे, या फिर किसी के को सिम्टम्स हो तो कोविड के सेंटर्स पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह लेने के बाद अगर कोई सिम्टम आपका ऐसा ना हो तो आपको ये नेक्स्ट काउंटर पे भेजते हैं, जो कि डॉक्टर का काउंटर है। तो आप जिस भी सिम्टम्स के साथ जाएं, पहले आपकी ब्रीथिंग चेक होगी और आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेक होगा, साथ में ब्लड प्रेशर चेक होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाँ जी, हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये वो हाल है कि डॉक्टर्स ने अपने मुंह पे बिल्कुल शील्ड्स वगैरह पहनी हुई हैं। तो N95 के साथ जब वो बोल रहे हैं तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, और वो हमसे दूर हैं, हमसे डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे मेरा चेकअप हो चुका है और ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कुछ ठीक आया। इतनी इन्वेस्टिगेशंस के बाद तो बंदा शक में ही पड़ जाता है कि हम आए क्यों थे। अच्छा, तो अभी ब्लड प्रेशर चेक हो गया है, ऑक्सीजन चेक किया, अब आगे देखते हैं। मैंने सोचा जब तक मेरा नंबर नहीं आता तब तक थोड़ा घूम फिर लेती हूँ और आप लोगों से गप लगा लेती हूँ। तो कंसल्टेशन हो गई है, बड़े डरे शरे में हैं ये लोग कोविड की वजह से, और ऑक्सीजन भी चेक कर डाली, थ्रोट, नोज, हर एक चीज़ चेक करने के बाद प्रॉब्लम पूछा है। बस अल्लाह ताला इस बला से सबको जो है महफूज रखे। बहुत ज़्यादा आजकल खौफ आता है जब ये सोचते हैं इधर भी कोविड उधर भी कोविड। और सच पूछे तो ये लोग भी बहुत घबराए हुए हैं। ऑब्वियसली इनकी मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। और बस ये है कि व्लॉग्स बना के और रिकॉर्डिंग कर करके, एडिटिंग कर करके डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारी आइज़ जो है ना काम छोड़ जाएंगी, अल्लाह दे वास्ते रेस्ट दे दो। तो हाँ, मैंने सोचा कि मैं अपनी आइज़ को रेस्ट देती हूँ। आप लोग इस बारे में क्या ख्याल है, कितने दिन बाद एक व्लॉग डाला करूँ? तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, किसी बात से गिला नहीं करते। मैंने चेकअप वगैरह सब करा लिया है, अब वेट कर रही हूँ मेडिसिन्स का। तो यहीं से हमें मेडिसिन्स मिलेंगी, कुछ जो यहाँ पर नहीं है उन्होंने मुझे दे दी है लिख कर। तो चले।
आवाज़ अगर मेरी थोड़ी सी ख़राब हो तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। और यहाँ पे मलेशिया में सैनिटेशन और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से ली जाती हैं, सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। मेरे सामने यहाँ पे फ्यूमिगेशन भी हुई और मैं उसकी भी क्लिप्स आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा ये जो क्लिनिक है, ये एक्चुअल में सारा क्लिनिक अंदर था, लेकिन इन्होंने ये कोविड की वजह से सब कुछ बाहर ट्रांसफ़र कर दिया है और अंदर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। और चेयर को और स्टेथ को बार बार ये लोग अच्छे से सैनिटाइज करते हैं। खैर, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेडिसिन्स। ये है मेरी मोस्ट फेवरेट मेडिसिन और ये है च्यूएबल विटामिन सी। इसके अलावा कुछ स्प्रेज हैं, कुछ एंटी एलर्जी हैं और कुछ मेडिसिन हैं। और जिस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे क्या कहना चाहिए हेल्थ सेंटर है यूपीएम, वो वर्ल्ड की 3rd ग्रीनेस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी पूरी दुनिया की जो टॉप ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे इस यूनिवर्सिटी का 3rd नंबर है। लेकिन कोविड की वजह से और ख़राब हालात की वजह से मैं आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा अच्छे बाहर के व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ें ओवर हो जाएं तो मैं आपके लिए बना पाऊँ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और दूर दूर से मिलना है। ये कोविड के 3 पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। और मलेशिया का आजकल इंडिपेंडेंस डे भी थोड़ा सा करीब है, तो इसकी वजह से थोड़े से यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह भी लगे हुए हैं। और कोविड से पहले यहाँ पे इतने फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, यहाँ पे इतने कार्निवाल्स होते थे, चाहे चाइनीज़ का कोई इवेंट हो, चाहे हिंदूज़ का हो, चाहे मुस्लिम्स का हो, चाहे क्रिश्चियंस का हो। यहाँ पे मॉल्स में और ग्राउंड्स में बड़े बड़े से फंक्शंस हुआ करते थे। लेकिन अब तो खैर 3-4 महीने से तो फुल लॉकडाउन चल रहा है और इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होने की वजह से अब इन्होंने कुछ चीज़ें खोली हैं, लेकिन उस खोलने की वजह से ये हुआ है कि केसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अल्लाह ताला से बस दुआ है कि ये कोविड की सिचुएशन जल्दी से ओवर हो जाए ताकि हम अपने नॉर्मल रूटीन्स पे आएँ, हम अपने डेली के काम काज आसानी से कर सकें। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप जब हालात इतने ख़राब थे तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं आए, क्या रीज़न्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर दे ही देती हूँ। बात यह है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे पीएचडी के लिए और उनका पीएचडी अभी तक थीसिस सबमिट नहीं हुआ है। कोविड की वजह से अगर हम ये कंट्री छोड़ के वापस आ जाते हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि वापस हमें दोबारा से वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हालात ख़राब हैं। तो पाकिस्तान को कभी कभार ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, कभी बैन में डाल देते हैं, बैन कंट्री की लिस्ट में। टाइम अगर स्टूडेंट के लिए ये लोग ओपन भी करते हैं वीज़ा तो डिपेंडेंट्स के लिए बिल्कुल भी वीज़ा की कोई गुंजाइश ही नहीं है फ़िलहाल, जब तक के हालात ख़राब हैं। ऐसी सिचुएशन में हमने यहीं पे स्टे करने में भलाई जानी, एटलीस्ट जब तक कि ये कोविड की सिचुएशन ठीक ना हो जाए, या एटलीस्ट हम निकले तो मेरे हस्बैंड का काम सबमिट हो चुका हो। और ग्रैब बुक कर रही हूँ, एक्चुअली 5 बज चुके हैं शाम के और ये टाइम जो है ना ऑफिस वगैरह के ऑफ होने का होता है, तो ग्रैब भी इस टाइम पे फ़िलहाल बुक होने में काफ़ी टाइम ले रही है। और आज मेरा इरादा है कि मैं घर जाके पिज़्ज़ा बेक करूं। और पिज़्ज़ा का ये होता है कि जब मैं डो बना के रखती हूँ उसके बाद मैं फिलिंग बनाती हूँ तो आधे घंटे के अंदर अंदर ही ना काफ़ी डो अच्छा सा तो नहीं, बस आधे घंटे के अंदर थोड़ा सा राइज हो जाता है। अब उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स तो नहीं बनते हैं, पर मेरे हस्बैंड को ना वो उस तरह सॉफ्ट डो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि पिज़्ज़ा डो बना के रख देती हूँ और 30 मिनट्स में ही बस उसे बेक कर लेती हूँ। और जो मैं बेक करती हूँ वो मैं 180 पे करती हूँ, तो इससे ये होता है कि आराम से बेक होता रहता है और अच्छा बन जाता है। तो पहले मैं सोचती थी कि नहीं भाई, जब तक डो फुल राइज नहीं होता नहीं बना सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, बना सकते हैं। बल्कि जो आप 30 मिनट्स राइज करके बनाते हैं कभी ट्राई करिएगा, उसकी ब्रेड जो होती है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की होती है। और जो हम ज़्यादा राइज कर देते हैं वो बहुत स्पंजी सा बनता है, उसकी ब्रेड जो है फिर वो अलग तरह की होती है। तो जैसे ही मैं उठकर आई हूँ यहाँ पे फ्यूमिगेशन और सैनिटाइजेशन प्रोसेसेस शुरू हो गए। तो अगर आप लोग देख पाएँ यहाँ पे कुछ लोग पीपीई में घूम रहे हैं और अभी आपको एक बंदा नज़र आएगा जिसने पीछे से ऐसे ब्लैक येलो सा कुछ बैग या कुछ ऐसा उठाया हुआ ये फ्यूमिगेशन कर रहा है। तो बस अल्लाह की कुदरत है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं। हमारी बिल्डिंग से एक और बंदा भी हॉस्पिटलाइज्ड है और काफ़ी ज़्यादा केसेस यहाँ से भी रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरी ग्रैब आ चुकी है और जहाँ पे ग्रैब खड़ी है मैं उस लोकेशन की तरफ जा रही हूँ। एशिया में कार वगैरह ड्राइव करने के लिए आपको रास्ते आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसको वेज कहा जाता है।
तो हम भी जहाँ भी जाते हैं वेज से ही जाते हैं, तो इस हिसाब से ट्रैवलिंग बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, बस आपको इसका इस्तेमाल एक बार आ जाए। तो ये ड्राइवर भी यही वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और इवन कि अगर आगे रोड ब्लॉक हो या होल हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो या पुलिस हो, तो वो सब चीज़ें भी वेज ही रिपोर्ट कर देता है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ड्राइवर ने भी एक सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, और वो भी इसी सॉफ्टवेयर के तहत हमें हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देता है। तो अब आ गया है मेरे घर, और आपको व्लॉग में कोई भी नई बात पता चली हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।